मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर पर है, यानी पूंजी संरचना के सिद्धांत। देखिए, कल जब हम कैपिटलाइजेशन पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि कैपिटलाइजेशन के में डेब्ट कैपिटल और इक्विटी यानी ऑनर्स कैपिटल और आउटसाइडर कैपिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो किसी भी जो फर्म है उसकी जो टोटल वैल्यू है उस पर इस कैपिटलाइजेशन या का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमने बात की थी कि यदि अगर हम डेब्ट कैपिटल को यूज़ करते हैं तो इंटरेस्ट पर टैक्स बेनिफिट होने की वजह से और दूसरे बेनिफिट होने की वजह से कॉस्ट ऑफ डेब्ट कम रहती है। यानी अगर हम कैपिटलाइजेशन में इक्विटी शेयर कैपिटल से ज़्यादा अगर डिबेंचर कैपिटल को यूज़ करेंगे तो हमारे अर्निंग पर शेयर बढ़ती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो किसी भी संस्था को अगर अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कर रही है तो उसको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम हो और जो वैल्यू ऑफ द फर्म हो वो मैक्सिमम होनी चाहिए। यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होनी चाहिए और वैल्यू ऑफ द फर्म ज़्यादा होनी चाहिए। और इसका एक ही तरीका हमारे सामने नज़र आया कि अगर हम डेब्ट कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट यानी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ती है। पूंजी संरचना के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में हम इसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ द फर्म यानी पूंजी की लागत और संस्था के मूल्य पर होने वाले प्रभावों को पढ़ते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में कई तरह की हम थ्योरी को बारे में पढ़ेंगे, जैसे नेट इनकम थ्योरी जिसे हम शुद्ध आय सिद्धांत कहते हैं, नेट ऑपरेटिंग सिद्धांत, नेट इनकम थ्योरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, मोदी गिलियानी मिलर थ्योरी और ट्रेडिंग थ्योरी। इसमें हम सबसे पहले जिस थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे वो है नेट इनकम थ्योरी। ये जो नेट इनकम थ्योरी है इसको डेविड डूरंड ने बनाया था और डेविड डूरंड ये कहते थे कि किसी भी संस्था की जो कैपिटल स्ट्रक्चर होती है वो कंपनी की वैल्यू ऑफ द फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों को प्रभावित करती है। यानी अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी एंगल से करें तो उसका जो सीधा इफ़ेक्ट है वो वैल्यू ऑफ द फर्म पर पड़ता है। तो ये डूरंड कहते हैं कि यदि अगर हमें कैपिटल स्ट्रक्चर यानी संस्था के कुल मूल्य यानी वैल्यू ऑफ द फर्म को बढ़ाना है तो डेब्ट कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और इक्विटी कैपिटल को कम यूज़ करना चाहिए। इससे हमारी संस्था की जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो बढ़ेगी। इसे डायग्राम से भी समझाया है। डायग्राम में आप यहाँ पर देखेंगे कि ओ एक्स एक्सिस पे लिवरेजेस को रखा गया। लिवरेजेस मीन्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्म। इसके साइड पर लिखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसमें के डी एक सीधी लाइन है, के ई सीधी लाइन है, एक आप के ओ देख रहे होंगे। ये जो के ओ है ये ओवरऑल कैपिटलाइजेशन है, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है और के डी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल है। यहाँ पर ये माना जाता है डेविड डूरंड कि जब हम डिबेंचर कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसे हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर आप यहाँ पर डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो जिस जगह के ओ के डी के नियरेस्ट होता है वही ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन कहलाता है। इसको निकालने के कुछ फॉर्मूले भी दिए गए हैं। जैसे टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म को निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है V = S + D यानी मार्केट वैल्यू प्लस इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट को अगर हम जोड़ दें तो वैल्यू ऑफ द फर्म निकल जाएगी। अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है यानी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है यानी हमें S निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय के का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल यानी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल करने से हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगी। इसी में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स
डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म करके यदि अगर हम इसे मल्टीप्लाइड बाय विद 100 कर देंगे, इसमें डायग्राम में हमने 100 को शो नहीं करा, लेकिन अगर आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय वी कर देंगे तो हम और इनटू 100 कर देंगे तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। कुल मिला के यदि अगर हम बेसिकली बात करें नेट इनकम थ्योरी की, तो ये डेविड डूरंट ने बनाया था। डेविड डूरंट का ये कहना था कि किसी भी कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन है वो वैल्यू ऑफ द फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों को इफेक्ट डालता है। इसलिए अगर कंपनी की वैल्यू ऑफ द फर्म को बढ़ाया जाना है तो डिबेंचर कैपिटल को अधिक से अधिक यूज़ किया जाना चाहिए। धन्यवाद।